नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आई एम श्योर जम्मू कश्मीर से आपने एक दुखद खबर तो सुनी ली होगी। हमको ये समझना है यहाँ पर हुआ क्या, कौन सी जगह है, किस जगह में ऑपरेशंस किया गया है और कैसे यहाँ पर ये टेररिस्ट घूम रहे हैं और किस तरह से हमारी जो फौजें हैं उसमें ऑपरेशंस कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा जहां पर आपको ये एरिया के बारे में थोड़ा सा दिखाऊं क्या है ये एरिया, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अगर मैं इसको पहले ज़ूम आउट करूँ, ये आपका रीजन बनता है जम्मू एंड कश्मीर, सदर्न जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पर आप देखेंगे ये सियालकोट के सामने, इधर पे आपका जम्मू आता है, राइट? सो दिस इज़ द एरिया, ये जम्मू रीजन है पूरा यहाँ पर, उधमपुर। दिस इज़ द NH-44 संभा, ये पूरा होती हुई जम्मू की तरफ जो जाती है एंड देन दिस थिंग गोज़ फर्दर आउट इनटू पिशवार एंड ऑल दैट। ठीक है जी? ये जो एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉप करा है, दिस इज़ द विलेज ऑफ सन्याल। ठीक है, यहाँ पर सन्याल के आसपास, यहाँ पर पहली जो साइटिंग हुई थी इस विलेज के आसपास, कुछ लोगों ने बताई थी, जो मैंने आपके साथ एक दो दिन पहले अपडेट भी करा। यहाँ पर एक कपल के पीछे टेररिस्ट ये लोग पड़ गए थे, 4-5 लोग की जो इन्फॉर्मेशन आई थी। और यहाँ पर फटाफट जब पुलिस पहुंची, इस एरिया को कॉर्डन करने की तैयारी हुई, वहां पर एक मुठभेड़ हुई। उसके अंदर ये देखा गया कि ये लोग वहां से निकल चुके हैं बाय द टाइम द कॉर्डन वाज कंप्लीट। अब देखिए होता क्या है, ये पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ पर आई एम जस्ट शोइंग यू अ जनरल ज्योग्राफिकल एरिया, और आपको ये दिखाने के लिए मैं ये मैप लगाया है ताकि ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है और यहाँ पर ये सनियाल है। दूसरा आप ये देखिए, दिस इज ऑल्सो अ रिवर गोइंग। अगर आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, लेट मी जस्ट जूम इनसाइड। ये देखिए, दिस इज अ रिवर गोइंग राइट नेक्स्ट टू इट। अब ये जो रिवराइन वाला एरिया होता है, इसके अंदर ऑब्वियसली काफी सारी क्रेविसेस और पानी के चक्कर में काफी सारी गुफाएं और काफी सारी चीजें बन जाती हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप जितना मर्जी मैनिंग कर लो, कहीं ना कुछ घुसने का हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगा, बिकॉज दिस इज अ वनरेबल एरिया। एंड इफ यू लुक एट इट, दिस इज द डेग रिवर एंड ये काफी रिवरीन्स और फॉरेस्ट एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स इज सराउंडिंग दिस एरिया, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ अ टेरेन। अब ये लोग ज्यादा दूर पहुंचे नहीं है सनियाल में, उसके बाद सडनली खबर आई कि ये हीरानगर की तरफ चले गए हैं, राइट? यहाँ पर प्लेन्स एरिया है, इस तरफ चले गए हैं, और यहाँ पर भी एक जंगल पहाड़ी के पास वो घुस चुके हैं। तो ये पूरा एरिया है। जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ शो यू। अगर थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं इस एरिया के बारे में, if you just zoom out a little bit, इससे जो मेन रोड है, आई मीन वॉकिंग डिस्टेंस तो काफी है, बट इट इज नॉट दैट फार। ठीक है, और इंटरनेशनल बॉर्डर से भी इट इज नॉट दैट वेरी फार। तो ये हमको एक एक दिखता है। और देखिए, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू से किसकी गलती है, किसका क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं। बट दिस इज IB इज ऑलवेज मैन्ड बाय द BSF। सेकंड लेयर पे, सेकंड और थर्ड लेयर पे फिर आर्मी होती है। उनके ग्रिड्स की तरह ये लोग डिप्लॉय किए जाते हैं, एंड उसके पीछे यहाँ पर JKP की भी ऑपरेशंस होती रहती हैं। सो दिस इज द एरिया, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर हमारे 4 लोगों को वीरगति प्राप्त हुई है। इट इज ऑब्वियसली अ वेरी सैड दिस थिंग, बट इट इज अ कॉस्ट दैट वी हैव टू बेयर। और ये 4 लोग हैं, सार्जेंट तारिक अहमद रियासी के, सार्जेंट जसवंत सिंह हीरानगर के, सार्जेंट बलविंदर सिंह कथुआ कन्ना चौक के, और चौथे जो हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, जो सफिया के वहीं के ही लोकल थे। ये 4 लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कांस्टेबल बलविंदर सिंह के बारे में। बलविंदर सिंह साहब की पूरी फैमिली में ये चौथे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जान दी है देश के लिए। स्ट्रेट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू द वेरियस डिफरेंट वॉर्स टू BSF टू नाउ पुलिस फोर्स, इन्होंने, इस फैमिली ने, ये छिप फैमिली है, इन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन करी है, इट्स नॉट इवन फनी। तो आई लिटरली सल्यूट द फैमिली मेंबर्स। तीसरी चौथी जनरेशन देश के लिए देना, इट टेक्स अ लिटिल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ गेम। बट चलिए, NIA की तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और काफी हद तक हमको ये खबर आई है कि भाई OGW नेटवर्क्स और इन चीजों के ऊपर काफी कार्रवाई चल रही है, काफी लोगों को उठाया गया है, काफी सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें इसके अंदर बाहर निकलेंगी। ऑब्वियसली जब ये OGWs उठाए गए, उसके बाद आपको जो खबरें आई पिछले 3-4 दिनों में कि काफी सारे हाइडआउट्स मिल रहे थे। तो OGWs को ये हाइडआउट्स के बारे में तो ऑब्वियसली पता होगा, बिकॉज वहां पर जाके ये सप्लाई करते होंगे या कुछ खाना देते होंगे, या किसी को बीमार पड़ गया है तो उसको दवाई देते होंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स वुड बी डन। बट एक चीज और निकल के आ रही है कि इस बार ही
अभी तक जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स हुए हैं, ये जो टेररिस्ट अपने कमांडर से, अपने मास्टरमाइंड से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी तक ये पता चल रहा है कि इनके पास लोकल सपोर्ट के नाम पे चीजें इस बारी कम है। इनको ये मैसेज देता हुआ काफी इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि दे आर नाउ सेइंग कि सही भैया, हमारे को तो एक बंदा हमारा बीमार पड़ा है, उसको दवाई देने को कोई नहीं है, कोई यहाँ पर हमारी बात नहीं मानता, हमको हथियार छोड़ के मार्केट में जाना पड़ता है, दवाई लेके वापस आना पड़ता है और बड़ा डर लगता है, कोई अगर किसी ने पकड़ लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे टाइप्स। एक इंटरसेप्ट आया था जो थोड़े टाइम पहले इंटरनेट के ऊपर था। तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, ऑब्वियसली इनको अभी भी लोकल सपोर्ट मिलती होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि जीरो हो रखा है। बिना लोकल सपोर्ट के ये चीजें ये लोग करना एकदम एब्सोल्युटली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नाउ 3 से 4 टेररिस्ट भी ठुक चुके हैं इसके अंदर, और पहली जो रिपोर्ट्स आई थी कि भाई 8-9 टेररिस्ट इस रीजन के अंदर हैं, 5 पहले वो एक एक कॉर्डन के अंदर थे और बाकी और इधर उधर हैं। बट मेरे हिसाब से अभी तक जो इतनी सारी जो चीजें आ रही हैं उसके हिसाब से मेरे 3 से 5 के बीच में ये टोटल टेररिस्ट हैं। एंड दे आर प्रीटी वेल ट्रेन्ड टू द फैक्टर कि जब ये सन्याल विलेज में पहला जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब पता चला कि ये दूसरी जगह पे जा चुके हैं, बाय द टाइम दे रीच देयर, ये लोग ऑब्वियसली एक डोमिनेटिंग पोजीशन में जाके बैठेंगे लाइक एनीबॉडी वुड डू। एंड जो हमारे पुलिस पर्सनल जो ऊपर चढ़ रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने पोजीशन ऑफ एडवांटेज से फायर करा एंड इनकी वहां पर ऑब्वियसली इनकी डेथ हुई है। नाउ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी की ये जो चैनल्स हैंडल्स जितने भी हैं, उनकी तरफ से बड़ी खबरें सुनाई जा रही है कि भैया कॉप्स के वेपन्स मिसिंग हैं, और वो तो फोटोएं दिखा रहे हैं कि भैया ये वेपन्स है। अब देखो AK-47 4 मैगजीन दिखाना इज द इजीएस्ट थिंग पॉसिबल, लेकिन आप पाकिस्तानियों को इस टाइम पे देखेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर कि भाई हमने बलोचिस्तान अवेंज कर लिया। भाई साहब, बलोचिस्तान में आपकी आर्मी के 200 से ज्यादा बंदे ठोके थे, 200 से ज्यादा। कौन से अवेंजमेंट की बात कर रहे हो? ठीक है, ये मतलब दिस इज अ टैक्टिक, और ये चीज पॉपुलराइज करी थी एक दो लोगों ने, जिन्होंने यहां पर बाय द वे इंडिया में प्रिंट में आर्टिकल लिखा था, जहां पर एक एनालिसिस करी गई थी कि भाई आसिम मुनीर का जो प्लान है कि वो कश्मीर में थोड़ा सा हीटअप करेगा ताकि भारत को बोले बलूचिस्तान में थोड़ा टेम्परेचर ठंडा करे ताकि भारत के साथ नेगोशिएशन कर सके। देखिए, ये जो सपने हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है और कुछ नहीं है। दीज सपनास कैन बी विद देम, और ये वो सपने ड्रीम करते रहे, बिकॉज इस तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो एरिया में जो ऑपरेशन हमको करने हैं वो अपने आप कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवर फोर्सेस आर रेडी टू फाइट एंड दे विल फाइट। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे ना वो लड़ सकती है, मरना तो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आके मार के चले जाता है। देखिए, हंट अभी इंडियन आर्मी का ऑन है और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑन है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर काफी सारी खबरें आएंगी कि यहाँ पर भी फायरिंग हुई, उधर भी फायरिंग हुई, उधर भी फायरिंग हुई। सो यू विल प्रॉब्ली हैव इधर ये लोग जो स्प्लिट होके इधर उधर जाके कुछ करेंगे, या फिर इनके जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनको मैसेज आएगा कि यार आप दूसरी जगह पे खोलो, इनके ऊपर कहीं क्लोज इन कोई हो रहा है तो प्लीज ओपन अनदर फ्रंट, ताकि थोड़ा सा एनर्जी डाइवर्जन हो। तो ये पूरे टैक्टिक्स की जाते हैं। उससे आपको एक चीज बताता है कि इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, दे डोंट हैव दैट मेनी पीपल इन इन द एरिया। और ये चीज मेरे हिसाब से विंटर से पहले बोली गई थी, जिसके बाद कई 5-10 और ठुके थे कि 195 के करीब में टोटल बंदे हैं विच मे बी आर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ऑब्वियसली विंटर्स में तो होती नहीं है, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वहां से इनको थोड़ा मौका मिलता है आने का। ये जो अभी न्यूट्रलाइज हुए हैं 1 पैरा एसएफ और 9 पंजाब का ऑपरेशन है वहां पर अभी चल रहे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट द 4th डे जब इस जगह के अंदर इस जगह और काफी और जगहों के अंदर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। सो ये दिस इज एन ऑनगोइंग स्टोरी। देखते हैं होता है क्या, बिकॉज दिस इज गोना सेट द सीजन का जो एक स्ट्रेंथ होता है उसको सेट करता है ये। एंड पहला ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, वेयर समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। इससे पहले एक दो ऑपरेशंस हुए थे दैट वर नॉट दैट बिग। ये एरिया थोड़ा स्प्रेड आउट है, यहाँ पर जंगल काफी ज्यादा है, मैं यहाँ पर घूम के आया हूँ, मैंने इस एरिया को देखा है अपनी आंखों से। दीज आर नॉट इजी जंगल्स टू बी। एंड आर्मी ने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास उन्होंने पूरे लगा रखे, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एंड थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। देखते हैं आगे होता है क्या। आई होप दैट कोई और ऐसा अनटूवर्डली इंसिडेंट ना हो एंड ये सारे ठुके और जितने और भी हैं उनका भी जरा एक लाइन लगा के हमारे पास एविडेंस आना चाहिए कि भाई वो ठुक ठाके बराबर हो चुके हैं। सुबह तो खैर इनकी
हूरिफिकेशन की फोटोग्राफ्स वायरल काफी हो रही थी, मैं यहाँ डालूंगा नहीं, बट these guys are going to meet their maker very very soon. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।